पुलिस के सामने शिल्पा का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पुलिस के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वो जल्दी ही टूट गई और उसने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी अमित अग्निहोत्री व उसके दोस्त अंकित तिवारी से पति की हत्या कराई है। उसने पुलिस को बताया कि उसका अमित के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस जानकारी के मिलते ही एसओजी टीम अभियुक्तों के पीछे पड़ गई। 19 फरवरी 2022 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने पुलबट्टा बॉर्डर के पास दोनों अभियुक्तों अमित और उसके दोस्त को त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो एक हैरत अंगेज कहानी उभर कर सामने आई। उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के खतौली शुगर मिला वासनी कॉलोनी में रहता था कृष्ण पंडित का परिवार। कृष्ण पंडित शुगर मिल के कर्मचारी थे। उनका छोटा सा परिवार था। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे संतोष के पहले ही शादी कर दी थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर अपने अलग रहने लगा रहा था। बाकी दो बेटे, अशोक दूसरे नंबर का था, उसका छोटा सुमित था। अशोक पंडित हमेशा होश संभालते अपनी जिम्मेदारी को मजदूरी समझ के जाने लगा था। कृष्ण पंडित के क्वार्टर के नजदीक ही रहता था। श्यामलाल का परिवार श्यामलाल शुगर मिल में ही ड्राइवर थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां भी। शिल्पा उन्हीं की बेटी थी। श्यामलाल ने अपने बच्चों को शुरू में अच्छी शिक्षा दिलाने के दाखिला भी अच्छे कॉन्वेंट में कराया था। शिल्पा देखने में सुंदर थी और उस दौरान अशोक पंडित की नज़र उस पर जा पड़ी। इसी कारण दिन में जाने कितनी बार दोनों का आमना सामना होता। शिल्पा एक सुंदरता एक अशोक पंडित पर हावी हुई थी। वो उसका दीवाना हो गया। फिर उसे आते जाते चाहत भरी निगाहों से निहारने लगा। अशोक पंडित उस समय अपने भाई के साथ काम पर जाने लगा था। देखने के बाहुल्य में वो भी ठीक ठाक था। शिल्पा ने कई बार उसकी निगाहों को पढ़ने की कोशिश की थी। वो समझ गई थी कि अशोक उसे चाहता है। शिल्पा भी उसे जवानी के 18 साल पार कर चुकी थी। दोनों के दिलों के एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हुई और दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे। प्यार दोनों ही अपने परिवार वालों के नज़रों में बचाते बचाते शिल्पा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहती थी, लेकिन अशोक पंडित चाहते थे उसे रास्ता ही भटका दिया। शिल्पा का परिवार पढ़ा लिखा और इज्जतदार था। वो जानती थी कि उस परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। अशोक के साथ ही तो रहने को तैयार हो नहीं होंगे। फिर भी अशोक ने अपनी जीवन साथी चुनकर अपनी जिंदगी का अहम फैसला ले लिया। उसने अशोक को पूरा विश्वास दिलाया कि उसकी जिंदगी में चाहे कितने भी आंधी तूफान आए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। एक समय तक दोनों दोनों की हकीकत परिवार वालों के सामने आ ही गई, जिसके बाद दोनों परिवारों में मान मुटाव बढ़ा और दोनों के मिलने पर पाबंदियां लग गई। इसके बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी। दोनों अपने घर वालों को चौंका कर देकर निकल गए। सन 2013 में दोनों ने भागकर शादी कर ली, मंदिर में शादी की और उसके किराए का मकान लेकर सफर शुरू किया। उस वक्त शिल्पा ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। शिल्पा से शादी करने के बाद भी अशोक का संपर्क उसके घर वालों से बना रहा, लेकिन शिल्पा के घर वालों ने उसकी पूरी तरह से रिश्ता ही खत्म कर दिया था। उसके बाद वो कई बार अशोक के साथ खतौली उसके घर गई, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। पास करने के बाद परीक्षा पास करने के बाद मेरठ के एक प्राइवेट कॉलेज में एनएम का कोर्स करने के लिए दाखिला ले लिया था। उसका एनएम का कोर्स पूरा हो चुका था। शिल्पा की उम्मीद थी कि वो एनएम में कोर्स करने के बाद किसी अस्पताल में एक अच्छी नर्स के रूप में रहेगी, जिसके सहारे उसकी गुजर बसर हो जाएगी ज़िंदगी। शिल्पा ने उसी के बाद कुछ दिन बाद उसके घर वाले मान जाएंगे, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। उसके सपने तो चकनाचूरी हो गए। अशोक की कमाई से उसके सपने साकार नहीं हो सके। शिल्पा ने कभी एक बार डॉक्टर बनने के सपने सजे हुए थे, लेकिन प्यार की धारा में उसे कदम उसे लड़खड़ा गए कि उसे अपना भविष्य ही अंधकार लगने लगा था। शिल्पा से शादी करने के बाद कुछ समय बाद ही उसे कार्य काशीपुर में अपने पान फुद्दन सिंह के घर चला गया। काशीपुर चले आने के बाद वो राजमिस्त्री का काम करने लगा था, जो अब शिल्पा को आखिर में अशोक काशीपुर में जिला मकान का किराया भी नहीं दे पाता था। उसी मकान में संजीव था, बरेली निवासी में चाचा के साथ आता जाता रहता था। अमित पढ़ा लिखा था, वह रुद्रपुर टाटा मोटर्स में नौकरी करता था। अब से लगभग 2 साल पहले किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई। उसके बाद वो मोहाबड़ा स्थित सिंगुड़ के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। उसने जगतपुर गांव में कमरा भी ले लिया था। अमित जब कभी भी अपने चाचा के पास आता तो कई दिन रुक कर जाता था। अभी ड्यूटी भी करता था। वहीं उसी पर मुलाकात शिल्पा से हो गई। अशोक सुबह ही अपने काम पर चला जाता था। उसके बाद शिल्पा अकेले ही अपने कमरे में रहती थी। अशोक पंडित और संजीव का कमरा अपने सामने था, जहाँ शिल्पा अपने कमरे में काम करती उठती बैठती साफ नजर आती थी। शिल्पा को अशोक जबर कर रहना पसंद था। देखने भालने में बहुत सुंदर ही था। उसकी सुंदरता को देखकर हमेशा उस पर दिल आ गया। शिल्पा की खूबसूरती एक बार अमित के दिलो दिमाग पर चढ़ी तो उसका दीवाना हो गया। हालांकि वो जानता था कि शिल्पा शादीशुदा है, लेकिन वो किसी की कीमत पर उसे अपने प्यार में फंसाना चाहता था। अमित ने शिल्पा की तरफ देखे डोरे डालने शुरू किए तो जल्दी ही वो उसके प्यार में फंस गई। दोनों के बीच प्यार का बीज अंकुरित होने में प्रेम बढ़ने लगी थी। एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गए। उस वक्त तब शिल्पा के एक बच्चे की मां बन चुकी थी, लेकिन उसकी कदाकाठी ऐसी थी कि एक बच्चा होने के बाद भी वो अभी भी कुंवारी ही दिखती थी। उसी दौरान 2019 में अशोक शिल्पा के काशीपुर में अकेला छोड़कर दुबई काम करने चला गया। अशोक के दुबई जाते ही शिल्पा और अमित के मिलने के सारे रास्ते खुल गए। अशोक दुबई में जाकर बीवी के सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत कर पैसे कमाने जुट गया। वही शिल्पा पति के जाते ही बेवफा बनकर अमित के साथ रंगलियां मनाने लगी थी। 2021 में लॉकडाउन लगने के कारण अशोक को दुबई से घर वापस आना पड़ा। दुबई से आने के बाद अशोक से लगा कि जैसे शिल्पा काफी बदल गई है। उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया है। वो ना तो उसे वक्त अशोक की तरफ पहले ही तरफ ध्यान देती थी और ना ही उसे प्यार करती थी। मोहब्बत की बात करती थी उस समय फोन पर लगी रहती थी, जिसके कारण अशोक को उस पर शक होने लगा था। मोबाइल पर बात करने को लेकर कई बार अशोक उसे
बीच बीच विवाद भी हुआ। अपनी सफाई में शिल्पा ने बताया कि उसका जीत अमित खान नाम की शायरी से के साथ साथ एनएफएम का कोर्स किया था, वो उसी काम से सिलसिले में बात करती थी। वो अपने ही साथ साबित करने के लिए उसे एक नंबर भी नहीं दिया था। अमित के साथ प्रसंग चालू होते ही अमित एक छोटा सा मोबाइल का भी रिचार्ज दे दिया था, पर जिस शिल्पा के मेरे उससे बात करती थी, इसको वह शिल्पा किसी से बात छुपा कर रखती थी। लेकिन एक दिन उसकी हकीकत अशोक के सामने आई तो तूफान खड़ा हो गया, जिसके कारण अशोक शिल्पा को उसके मायके छोड़ आया। मायके जाने के बाद शिल्पा एक अस्पताल में सहायिका के रूप में काम करने लगी। जबकि अशोक काशीपुर जाने के बाद हरियाणा में सोनीपत में काम करने लगा था। पति से पीछे छुड़ाना चाहती थी शिल्पा। दोनों ने अलग अलग रहने का कारण शिल्पा का अमित से बात करने का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया था। शिल्पा से कुछ दिन बाद खफा रहने के बाद अशोक पंडित पर उसे मिलने खतौली जाने लगा, लेकिन शिल्पा के साथ भी उसका प्रति पहले जैसा प्यार नहीं था। उससे अनचाहे रूप से मिलती थी। अमित के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होते ही अमित ने उसकी शादी करने की इच्छा जाहिर की तो शिल्पा ने हामी तो भर ली, लेकिन अमित के साथ गृहस्थी बसाने के साथ अशोक के साथ पीछे छुड़ाता चाहती थी। उसे अड़चन खत्म करने के लिए शिल्पा ने अमित को खतौली बुलाया। अमित का एक रात खतौली में उसके कमरे पर रुका, जहाँ पर अशोक से पीछे छुड़ाने की रणनीति तय हुई, लेकिन किसी भी योजना में वो सफल नहीं हो पा रही थी। उसी योजना के चलते शिल्पा को पता चला कि 16 फरवरी 2022 को काशीपुर निवासी अशोक के फूफा बुद्धन बेटे के मनोज उसे भी शादी में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस जानकारी के बाद वो अमित के साथ संपर्क नहीं कर पा रही थी, ना ही उसे मोबाइल पर बातचीत कर पा रही थी। यही कारण था कि 14 फरवरी को उसने मासिक धर्म का बहाना बनाकर अशोक के साथ काशीपुर जाने से मना कर दिया था। अशोक के काशीपुर चले जाने के बाद उसने रात में ही अमित से बात की, और जिसके दौरान पूरी योजना को अंजाम देने के लिए रणनीति बनी। अमित अशोक की मजबूरी समझता था। वो अपनी शराब का आदी बन चुका था, नशा उसके सर पर चढ़ा रहता था, ये कुछ ही भूल जाता था। योजना में फुफेरे भाई के क्या शामिल। अमित भी समझता था कि अशोक को अपने और शिल्पा के बीच से हटाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये योजना बनते ही अमित ने इस काम के लिए अपने फुफेरे भाई बरेली के गांव लक्ष्मीपुर निवासी अंकित तिवारी को 40,000 रुपये का लालच देकर अशोक की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया था। अशोक की हत्या के इरादे पर आखिरी मोहर लगाने के बाद ही 16 फरवरी की शाम को ही अमित और अंकित दोनों ही बाइक नंबर यूपी 25 CN 8216 से बरेली के चमारा जहाँ ग्रेस मैरिज पहुंचे। पैलेस पहुंचते ही दोनों ने खाना खाया। अशोक पंडित अमित को जानता था। उसी जान पहचान के अमित ने अंकित को बुलाया। खाना खाने के बाद अमित और अंकित मौके ही तलाश में लग गए। अशोक पंडित ने पहले ही शराब पी रखी थी। जैसे कि पंडित अकेला नजर आया, अमित ने अंकित को बुलाने का इशारा किया। अंकित का शराब पाते हुए उसके पास जाकर अमित ने शराब पीने की इच्छा जाहिर की और कहीं एकांत जगह की तरफ चले। अंकित अमित और अशोक पंडित दोनों बाइक पर बिठाया और पुल भट्टा की तरफ चल दिए। एकांत जगह पर बाइक रोककर अंकित ने अपने साथ थैले में हथौड़े के अशोक पर पंडित के सिर पर कई बार किए, जिसके बाद अशोक तुरंत बेहोश हो गए, नीचे गिर गया। अधिक खून के निकलने की वजह से कुछ ही देर बाद अशोक के पंडित मौके पर मौत हो गई। अशोक पंडित के खत्म होते ही दोनों ने खींचते हुए सड़क के बाई और झाड़ियों में ले गए। गाड़ियों में ले जाने के बाद दोनों ने क्रूरता दिखाते हुए चाकुओं से उसकी तरह खोद डाला। अशोक की मौत के बाद नींद सुलाने के हथौड़ा और चाकू पार्क से खेत में फेंक दिया। फिर दोनों बाइक से रात बरेली चले गए। 17 फरवरी के सुबह 9 बजे अमित ने शिल्पा को फोन करके हत्या की बात बताई। इस केस के खुलते ही पुलिस ने अमित और अंकित की निशानदेही बाइक चालू हथौड़े वारदात के समय अधिवक्ति द्वारा अपने पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए। अधिवक्ति की गिरफ्तारी के पुलिस ने दर्ज केस धारा 34, 201, 120 भी जोड़कर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने इस केस के 3 आरोपियों शिल्पा शर्मा, अमित अग्निवादी, अंकित तिवारी को कोर्ट में पेश